क्वेश्चन 16 करते हैं, उससे पहले रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 100 kg गिवन है और वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड की हो जाती है 6 सेकेंड में, और उसकी एक्सेलरेशन जो रहती है वो यूनिफॉर्मली रहती है, ठीक है, यानी कि चेंज नहीं होता है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट की हमें इनिशियल मोमेंट और फाइनल मोमेंट फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, और उसकी हमें फोर्स फाइंड आउट करना है कि उन्होंने कितनी फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट पे। अच्छा जी, तो वी हैव गिवन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है 6 सेकेंड। फाइंड आउट करना है इनिशियल मोमेंट एंड फाइनल मोमेंट, और फोर्स भी निकालनी है, ठीक। चलो कोई नहीं, क्या करेंगे, तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंट निकालते हैं। तो इनिशियल मोमेंट को मैं डिनोट करके रखा हूँ P1, समझ गए होंगे, और P2 फाइनल होगा। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, mu, ठीक है, जब मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ। मास है 100 की, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी अपने पास में गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये केजी है, चलो मेंशन कर देंगे बाद में। तो P1 इक्वल टू 500 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंट m इंटू v, तो P2 इक्वल टू 100 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम हमने तो फाइंड आउट कर चुके हैं, इनिशियल और फाइनल। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, या तो आप डायरेक्ट फोर्स निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम में सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनिशियल मोमेंटम को, तो आपको मोमेंटम पता चल जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट का एक्चुअल, और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको फोर्स पता चल जाएगा। बट मैं चाह रहा हूँ एक्सेलरेशन निकाल लूँ। ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 8, इनिशियल वेलोसिटी 5, टाइम है अपने पास 6, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 3/6 कैंसल आउट कर देते हैं, तो 1/2, यानी कि एक्सेलरेशन मिला हमें, जब डिवाइड कर देंगे 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आया, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड और इसकी सेकेंड, ठीक, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक। निकालते हैं फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 100 kg, ठीक, और एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो आप लिखेंगे फोर्स इक्वल टू 50 न्यूटन, ठीक है, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन 16 भी कंप्लीट होता है। कॉपी कीजिए।